नमस्कार। आ, आज हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट में आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। कैपिटल मार्केट दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम थोड़ा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है कि शेयर्स को जब मार्केट में पहले ऑलरेडी इशू कर लिए जाते हैं तो उनका सेल परचेस करना या बॉन्ड्स का सेल परचेस करना। प्राइमरी मार्केट की हम डिटेल में बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनी में देते हैं और उसके बाद हम प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, सिक्योरिटीज़ जिसमें हम कहते हैं कि बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों आते हैं। बॉन्ड्स का तात्पर्य होता है डिवेंचर्स, जिसके अंदर कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर्स को देती है, और शेयर्स का तात्पर्य होता है कि जो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को, जनता को इशू करती है पहली बारी। प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स जनता को इशू कर सकती है, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियों के शेयर, जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर्स भी जनता के अंदर इशू करती है। अभी जैसे हम देखें, रिसेंटली 2 महीने पहले भारत सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स पहली बारी भारतीय जनता को इशू किए, तो वो एक प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट था। ये जो प्राइमरी मार्केट है, इसमें शेयर्स पहली बारी जनता को दिए जाते हैं। वो जनता को जो देने वाली जो है वो कंपनी भी हो सकती है और कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक एग्जाम्पल है। अगर हम देखें प्राइमरी मार्केट के कौन कौन सी किस तरह की टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं, इसमें बेसिकली 4 प्रकार के आते हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। ये 4 प्रकार के जो टाइप्स हैं, इनको हम प्राइमरी मार्केट का एक भाग माना जाता है। पब्लिक इशू की बात करें, पब्लिक इशू के अंदर 2 तरह के विभाजन हैं। एक तो कहते हैं हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरा कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या FPO। अब ये पब्लिक इशू क्या है? जैसे कि अभी हमने देखा था, कोई भी कंपनी अगर पहली बारी अपने शेयर्स को या बॉन्ड्स को जनता में इशू करती है तो उसको हम पब्लिक इशू के रूप में मानते हैं। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी जिसने ऑलरेडी अपने शेयर्स जनता में इशू कर रखे थे, वो कंपनी अगर दोबारा सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अपने शेयर्स जनता में इशू करेगी तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के रूप से माना जाएगा, FPO के रूप से माना जाता है। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बारी और फर्दर पब्लिक ऑफर सेम कंपनी जिसने पहले शेयर्स इशू किए थे वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर जनता को, पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो उसको हम फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के रूप से मानते हैं। अब इसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू का तात्पर्य होता है अगर कोई भी कंपनी अपने नए शेयर्स अपने पुराने शेयर होल्डर्स को इशू कर रही है, केवल पुराने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर रही है, तो उसको हम राइट इशू कहते हैं। जैसे पब्लिक इशू में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है फर्स्ट टाइम, बट राइट इशू के अंदर जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर बन चुके हैं, जिन्होंने प्राइमरी मार्केट के टाइम पे शेयर्स लिए थे, उन्हीं को ही राइट इशू के अंदर अपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही कुछ एक रेशो के अंदर कंपनी उनको शेयर इशू करती है। प्रोरेटा के बेस पे हर एक को इशू किए जाते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को
कुछ पैसा कंपनी को देना पड़ेगा जिस भाव पे शेयर इशू किए जा रहे हैं, और वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अलॉट किए जाएंगे, तो उसको हम राइट इशू कहते हैं। राइट इशू के अंदर भी जो उद्देश्य है, कंपनी का उद्देश्य है कि कंपनी को और अधिक पैसे की आवश्यकता है, और अधिक पैसे के लिए कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर इशू करके उनसे पैसा प्राप्त करके कंपनी अपना व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, तो उसको हम राइट इशू के रूप से पुकारते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पब्लिक प्राइमरी मार्केट में बोनस इशू। बोनस इशू के अंदर जब कंपनी ऑलरेडी कुछ समय से काम कर रही है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट या लाभ कमा रही है, और उस लाभ में से, उस प्रॉफिट में से कुछ कंपनी अपना कुछ तो डिविडेंड के रूप से हर वर्ष अपने शेयर होल्डर्स को देती है, और कुछ पैसा अपने पास बचा के रखती है। तो वो जो बचा के पैसा रखा जाता है, वो कंपनी का जो पैसा है वो पुराने शेयर होल्डर्स के लिए होता है। उस पैसे को यूज़ करके कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं, उनको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स के अंदर कंपनी सेम पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी, परंतु बोनस शेयर्स के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करेगी। उसके लिए कंपनी उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। तो राइट इशू और बोनस इशू में एक ही अंतर है। राइट इशू के अंदर भी कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। बोनस इशू में भी कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। राइट इशू में कंपनी कहती है कि हम आपको नए शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा जिस प्राइस पे शेयर इशू किए जा रहे हैं। बोनस इशू के अंदर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में, गिफ्ट के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में अपने पुराने शेयर होल्डर्स को एक रेशो के अंदर शेयर इशू करती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए कहें कि अगर कंपनी ने राइट इशू करना है, तो उस राइट इशू के लिए एक रेशो डिक्लेयर की जाती है। रेशो, जैसे कंपनी ने रेशो अनाउंस की 1:2, तो इसका तात्पर्य यह है कि 2 शेयर्स के ऊपर 1 शेयर नया इशू किया जाएगा। और इसी प्रकार से कंपनी जब अपने बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर इशू करने के अंदर भी कंपनी को एक रेशो पहले अनाउंस करनी पड़ती है। अगर कंपनी ने अपनी रेशो अनाउंस की है 1:3, तो इसका तात्पर्य यह है कि 3 शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर फ्री में, गिफ्ट में या रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास 300 शेयर हैं, तो उसको 100 शेयर कंपनी गिफ्ट, रिवॉर्ड या फ्री में दिए जाएगी। उनको हम बोनस इशू कहेंगे, क्योंकि बोनस इशू फ्री में होता है, उसके लिए कंपनी कोई पैसा चार्ज नहीं करती। तो राइट इशू और बोनस इशू में, दोनों में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर इशू करके करती है। इसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको अपना बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाना है, और उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता है। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है, या तो पब्लिक इशू कर ले, अगर ऑलरेडी पब्लिक इशू किया हुआ है तो फर्दर पब्लिक इशू कर ले, या राइट इशू कर ले। इन सभी में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा पैसा भी खर्च होता है। अगर कंपनी को ये काम जल्दी करना है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट। इस केस में कंपनी अपने शेयर्स कुछ लोगों को शेयर इशू करते हैं। नॉर्मली ये जो शेयर्स हैं प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं, प्रमोटर्स को या कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इशू किए जाते हैं। तो इसमें कंपनी बहुत ही जल्दी कुछ लोगों से, 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से बात करके कि कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है, और अगर वो 10, 15, 20, 25 लोग उन शेयर्स को लेने के लिए एग्री करते हैं एक एग्रीड प्राइस के ऊपर, तो कंपनी को वो शेयर उन 15, 20, 25 लोगों को इशू कर दिए जाएंगे।
कम उन वो 15, 20, 25 लोग अपना पैसा कंपनी को दे देंगे, शेयर्स कंपनी अलॉट कर देगी। इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप से पुकारते हैं। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट के अंदर कंपनी अपने शेयर्स प्रमोटर्स को या कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी इशू कर सकते हैं। ये भी एक क्विक मेथड है शेयर्स इशू करने का, तुरंत कंपनी अपना पैसा इकट्ठा कर सके। तो उसके लिए एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जैसा कि नाम से बताया गया है कि प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट है, यहाँ भी कंपनी शेयर इशू करेगी, बट कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। उस प्रेफरेंशियल के अंदर कंपनी कुछ लोगों से बात करके कह सकती है कि हम अपने नए शेयर आपको इशू करना चाहते हैं, और अगर वो नए इन्वेस्टर्स उस बात के लिए एग्री करते हैं तो कंपनी उन इंस्टीट्यूशंस को, उन व्यक्तियों को प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट के रूप से शेयर इशू कर सकती है। उसमें वो प्रमोटर्स भी आ सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी जिनको कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, पीई फर्म्स भी आ सकते हैं, दूसरे जो कंपनी के कोलैबोरेटर्स हैं वो भी आ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो इसमें जो है कंपनी तुरंत जल्दी फंड इशू करके अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है। इसके बाद आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके अंदर भी कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, परंतु यहाँ पे कंपनी केवल जो शेयर्स इशू करेगी वो इंस्टीट्यूशंस को ही करेगी, और वो वाले इंस्टीट्यूशंस को इशू करेगी जो क्वालिफाइड हैं, जो अप्रूव्ड किए गए हैं सेबी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जिनकी मान्यता में दे रखी है, उनको अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के रूप से पुकारते हैं। तो इसके अंदर बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम कर रहे होते हैं, लीडिंग बैंक्स भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, उनसे कंपनी इनफॉर्मली बात करके अपने शेयर्स इशू करने की बात कर सकती है। और अगर वो इंस्टीट्यूशन जो प्राइस के ऊपर, जो एक प्राइस मैकेनिज़्म, जो सेबी का जो प्राइस फार्मूला है, जिसको हम इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस उस प्राइस के ऊपर लेने को तैयार होते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को भी प्लेस कर सकती है, और कंपनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा, और कंपनी अपने पैसे से आगे अपना व्यवसाय को और बढ़ा सकती है। अब कौन कौन से इन्वेस्टर्स शेयर्स ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जैसे जो भी हम पब्लिक के जो हम लोग हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं, हम सब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहलाए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो सेबी के द्वारा एक लिमिट लगाई गई है कि